अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं, भूमि सर्वे को लेकर परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर्वे का गतिविधि तेज तो हो रहा है लेकिन अभी जो परेशानी है वो दूर नहीं हुआ है, तो क्या सर्वे में परेशानी हो जाएगी? सरकार नए फैसले क्या ले रही है, नए कदम नीतीश क्या उठाने जा रहे हैं, तो वो आपको बताने हम जा रहे हैं। नीतीश कुमार किसानों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं और सर्वे भी कराने जा रहे हैं और राहत भी देने जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से ये आग्रह करेंगे, ये आपका चैनल है सूर्य बिहार, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इस खबर के डिस्क्रिप्शन में सूर्य बिहार व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप उस ग्रुप में होंगे तो हमारी खबर को आप समाज के बाकी लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है भूमि सर्वे, और भूमि सर्वे हर हाल में नीतीश कुमार कराना चाहते हैं, लेकिन कई अड़चने हैं, किसानों की समस्याएं हैं और किसानों की समस्याओं की वजह से नीतीश का ये अधूरा सपना जैसा लग रहा है। अब तक 40% से ज़्यादा किसान इसमें भाग नहीं ले सके हैं, 60% तक किसान इससे दूर हैं और असल में जो पुश्तैनी ज़मीन, खतियानी ज़मीन का जो मसला है वही दूर है। इसके साथ साथ एक और बड़ा कहानी निकल कर आया है, जो 40% लोग जो जमा किए कागजात, उसमें से अब जो दखल खारिज के जो मामले हैं या फिर जो केवाला हैं, वो देख करके जो अधिकारी हैं भूमि सर्वे के वो चौंक रहे हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे भी ज़मीनों के दखल खारिज कराए गए हैं जिनका जो गैरमजुरवा मालिक ज़मीन है, सरकार का ज़मीन है, उसको किसी ने लिख दिया है, वो ज़मीन है पहले से सरकार जो है उसको अपने रिकॉर्ड में सरकारी ज़मीन कर मान के चल रही है और उसी सरकारी ज़मीन को पुराने सीओ साहब दखल खारिज कर चुके हैं। अब सरकार उस माथा ठोक रही है, अधिकारी माथा ठोक रहे हैं कि इस ज़मीन को हम कैसे वैध माने, जब ये सरकारी ज़मीन है और हम इस दखल खारिज के हिसाब से इसको अब इनके नाम पर कैसे करें, इसके लिए बहुत परेशान हैं। इसके लिए पटना मुख्यालय को बड़े पैमाने पर बिहार के अलग अलग जिलों से भूमि सर्वे पदाधिकारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सरकार के बड़े पैमाने पर ज़मीनों को रजिस्ट्री हुई है और अगर इस रजिस्ट्री के आधार पर हम ज़मीन को रैयत के नाम पर चढ़ाएंगे तो फिर सरकार को बड़ा नुकसान होगा और एक गड़बड़ झाला होगा। एक आधार पर जब किसानों को हम सरकारी रैयतीकरण कर देंगे तो फिर उसी ज़मीन को दूसरे लोगों को फिर हम कैसे छुड़ा सकते हैं, तो ये परेशानी, इस तरह की भी रिपोर्टिंग जा रही। दूसरे तरीके से अब बड़े पैमाने पर जो दखल खारिज के पेपर जो जमा हुए हैं उसमें दखल खारिज कैंसिल हो रहा है। हालांकि दखल खारिज में बड़ी बहुत खेल है, अगर आप पैसे देते हैं तो दखल खारिज अलग अलग बहाने बनाकर कर दिए जाते हैं, नहीं देते हैं तो कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन जो कैंसिल हो रहा है उस अधिकांश मामलों में ये देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो रैयत हैं उनके हिस्से में उतने ज़मीन उनके डिमांड में उतना ज़मीन नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन केवाला में लिख चुके हैं, तो अब वो माइनस कहाँ से होगा। तो इस तरह के भी बहुत बड़े पैमाने पर केसेस बिहार में सामने आ रहे हैं जिसके चलते दखल खारिज कैंसिल हो रहा है और इससे किसान परेशान हैं कि भूमि सर्वे सिर पर है और हमारे दखल खारिज नहीं हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो फिर हम भाग कैसे लेंगे। बड़े पैमाने पर लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ज़मीन खरीद लिए और अब उनका ज़मीन कैंसिल हो रहा है, दखल खारिज कैंसिल हो रहा है, तो क्या उनका पैसा डूब जाएगा या फिर सरकार उसके लिए कोई रास्ते निकालेंगे। ये ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और ये केसेस सरकार तक पहुंच रहा है। तो नीतीश कुमार के जो कोर टीम है वो कह रही है कि इसको थोड़ा देखा जाए, कुछ समय दिया जाए किसानों को, नहीं तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर किसानों में असंतोष भर जाएगा और असंतोष चुनाव में कहीं से भी सही नहीं होगा। तो नीतीश कुमार इसके लिए कुछ समय और कुछ गाइडलाइन जारी करने वाले हैं, बहुत जल्द जारी हो सकता है। नीतीश कुमार भूमि सर्वे से जुड़े मामलों में कुछ नए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, बहुत जल्द जारी हो सकता है, ऐसी कोई गुंजाइश है, जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ सर्वे में जो जुड़े अधिकारी हैं उनको थोड़ा गति तेज़ करने के लिए कहा गया है, किसानों को समझाने के लिए कहा गया है। और आपको अगर इसे मजाक समझते हैं तो अपने गाँव में पता कर लीजिए, पंचायतों में पता कर लीजिए। अब अमीन किसानों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप कितने शेयरर हैं, आप क्यों नहीं जमा कर रहे हैं,
कागजात जमा करवा रहे हैं, तो अब अगर आप अभी तक अगर पेपर जमा नहीं किए हैं तो जमा कर दीजिए, वरना सरकार जब गाइडलाइन निकालेगी, अंतिम तारीख तय करेगी, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सर्वे ये रुकेगा नहीं, सर्वे होकर ही रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार अब किसानों के पक्ष में कुछ फैसले लेने वाले हैं, राहत देने वाले हैं, बड़े राहत देने वाले हैं, और जिनके पास पेपर नहीं है उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होने वाली है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।